और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ एक नया वीडियो, एक नए सिरे से। इस वीडियो के सारे प्रश्न एग्जाम के टर्म पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। इस वीडियो के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो के सारे प्रश्न रेलवे और SSC में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 1, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 9 राज्यों से होकर गुजरती है और यह दुनिया का 9वां सबसे लंबा मार्ग है। अब है क्वेश्चन 2, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ऑप्शन सी, 12 वर्ष बाद। और यह भारत के हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में हर 3 वर्ष बाद होता है। इस वजह से हर स्थान पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ मेले का आयोजन हो पाता है। क्वेश्चन 3, भारतीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यह फर्म HAL, DRDO और इसरो के साथ मिलकर कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न। क्वेश्चन 4, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए, तारापुर। दोस्तों, तारापुर परमाणु केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग के साथ 1961 से 1963 के बीच खोला गया था। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है, ये सही है। तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है, ये भी सही है। उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगर भाई अगला प्रश्न। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस स्थान पर अणु शक्ति केंद्र नहीं है? ऑप्शन सी, नरोरा। क्वेश्चन 7, भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन बी, बंगाल गजट। अंग्रेजी भाषा का यह पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि 1779 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 8, 1789 ईसा में मुंबई में पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, उसका नाम था बॉम्बे हेराल्ड। अब है अगला प्रश्न। क्वेश्चन 9, वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में सबसे पुराना 1882 में स्थापित समाचार पत्र है? ऑप्शन बी, बॉम्बे हेराल्ड। क्वेश्चन 10, पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की कोलकाता में स्थापना की? ऑप्शन ए, बाबूराम जी थे। अब है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला कॉलेज 1817 ईसा में हिंदू कॉलेज के नाम से कोलकाता में स्थापित किया गया, बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में किस वर्ष में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1835। अब है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुड़की। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य में कथकली नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से राज्य एवं उनके संस्कृति नृत्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथकली तमिलनाडु। बाकी ऑप्शन इसमें से सही हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में बिहू और गुजरात में गरबा। अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न त्यौहार एवं उनके राज्य दिए गए हैं, गलत मिलान छाँटें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैसाखी राजस्थान। बैसाखी पंजाब राज्य का एक त्यौहार है जो बैसाख माह में मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिल। अब है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा है जो दाईं ओर से बाईं ओर नहीं लिखा जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिल। अब है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। इसका साक्षरता प्रतिशत 96.2 है और यह सूची में सबसे ऊपर है। अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1102 प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरवन। गिरवन एशियाई शेरों का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ एशियाई सिंहों का निवास है और ये भारत के गुजरात राज्य में है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, गिरवन किस राज्य में है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिहंद। रिहंद नदी जिसे रेणु रेणुका, रेंद्रे, रेर और रेहर भी कहते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह सो नदी का एक उपनदी है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाडविन ऑस्टिन K2। यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और चीन प्रशासित कश्मीर से लगा हुआ है। अगर भारत के भीतर पूछे तो ऑप्शन सी होगा कंचनजंगा। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थार। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? चार ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है, दोनों सही है। ये सतलज नदी पंजाब पर स्थित है। ऑप्शन बी भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, ये उड़ीसा पर स्थित है, ये भी सही है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म नई दिल्ली, ये गलत है क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से किसका नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंटार्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक का स्थायी केंद्र है। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 2 रुपये के नोट व उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन सी रिजर्व बैंक। नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए वायुसेना का गठन 1932 में हुआ था, दूसरे सही है। ऑप्शन बी एनसीसी गठन 1948 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन सी तटरक्षक का गठन 1978 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1947 में हुआ था। दोस्तों ये गलत है क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस का गठन सन 1939 ईसा में हुआ था। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस का गठन 1939 में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन सी प्रादेशिक सेना का गठन 1949 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन डी तटरक्षक का गठन 1975 में हुआ था। दोस्तों ये गलत है क्योंकि पिछले प्रश्न में 1978 में हुआ था, अभी बताया आपको जैसे कि। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राम गोपालाचारी थे। दोस्तों इसमें के बाकी ऑप्शन सही हैं। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अब है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, ये गलत है क्योंकि हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी गलत होगा। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। ऑप्शन बी प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, ये सही है। ऑप्शन सी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। ऑप्शन डी प्रथम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे। दोस्तों ये गलत है क्योंकि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा युग्म प्रथम महिला के क्षेत्र में गलत है? ऑप्शन ए IPS किरण बेदी, ये सही है। ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट विजेता बजेंद्री पाल, ये भी सही है। ऑप्शन सी पायलट दुर्गा बनर्जी, दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव, दोस्तों ये गलत है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव। अब है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब आरंभ हुई? ऑप्शन बी 1957 ईसा में। आइए देखते हैं दोस्तों अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, समाधि स्थलों में निम्न से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए राजघाट लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों ये गलत है। राजघाट महात्मा गांधी जी का है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला भी, किसान घाट चरण सिंह, ये सही है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, वीरभूमि राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 41, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी मिसाइल जमीन से हवा में मार नहीं करती? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा नाम मिसाइल का नाम नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चक्र। आकाश ब्रह्मोस अस्त्र बाकी मिसाइल के नाम हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का क्या नाम है?
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चक्र। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से अर्जुन किसका नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टैंक। टैंक का अर्जुन नाम है। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम पूर्णतः स्वदेशी निर्मित मिसाइल बोट 1990 का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विभूति। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा, ये सही है। ऑप्शन बी ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी ऑपरेशन डार्जन राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकना, दोस्तों ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेशन टाइगर कश्मीर में पाकिस्तानी अस्थिरता फैलाने की योजना, क्योंकि ये संबंध गलत है। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के केंद्र से छोड़ा गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोवियत संघ। अब है क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अब इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आप इस तरह